Hello students, how are you? Now today we can start class 12 physics chapter 2 NCERT chapter 2 electrostatic potential and capacitance. Electrostatic potential or for simplicity electric potential you can say. Lecture first you can say this second chapter just we are going to start. Okay, first try to understand two terms. यहाँ पर दो चीज समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फॉर सिंपलिसिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको V से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर सिंपलिसिटी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो टर्म को ठीक से पहले समझना है, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल स्टडी। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, बोथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लेटर V से डिनोट करते हैं। नाउ जस्ट यू आर कंसीडरिंग ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर मैंने डिफिनेशन लिखा है, ठीक है। इस डिफिनेशन को पहले समझने की कोशिश करो। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस है। जैसे देखो हीट है, जब किसी बॉडी को, जब मिल्क है, मिल्क को कहां रखते हो, हीटर पर रख देते हो और क्या करते हो, हीटर को ऑन कर दो, यू आर सप्लाइंग हीट टू द मिल्क। मिल्क को हीट सप्लाई करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसी तरह से कोई बॉडी है, कोई बॉडी पर जब हम चार्ज दे रहे हैं, मोर एंड मोर चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और दो बॉडी है, एक हॉट बॉडी है, दूसरा कोल्ड बॉडी है, तो हीट कहां से फ्लो करेगा, यू नो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। उसी तरह से वाटर भी, वाटर फ्लो करेगा कहां से, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यहां पर जो है चार्ज भी क्या करेगा, फ्लो करेगा। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उसी तरह से चार्ज भी फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नाउ यू आर स्टडीइंग दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज यू आर स्टडीइंग एट रेस्ट, ओके। नेक्स्ट चैप्टर यू विल स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए ये हमारा बॉडी है, बॉडी पर क्या है, ये Q चार्ज है। जब Q चार्ज है तो चार्ज के अराउंड क्या होगा, ये एक स्पेस है, ये स्पेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या है ये, कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, उस पर चार्ज हो गया, ये Q चार्ज है। और इस चार्ज के अराउंड क्या है, स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज से बहुत दूर पर मतलब इन्फिनिटी पर, यहां पर चार्ज कितना है, ये Q चार्ज है, Q नॉट भी कह सकते हो, या फॉर सिंपलिसिटी से ये Q नॉट चार्ज है, यानी टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज है। अर्थ है, अर्थ क्या होगा, सोर्स मास हो गया, और ये चौक क्या होगा, टेस्ट मास हो गया। उसी तरह से ये Q चार्ज जो है, ये क्या है, सोर्स चार्ज है, बिग चार्ज है, और ये हमारा Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, यानी स्मॉल चार्ज है। अब इस स्मॉल चार्ज को यहां से यहां पर लाते हैं, जब लाएंगे तो इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसको मूव करेंगे तो वर्क डन होगा। अब इस चार्ज को कहां ले आते हैं, इस पॉइंट ए पॉइंट पे ले आते हैं, और ये पॉइंट कहां है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस चार्ज को यहां से यहां तक लाओगे तो क्या होगा, इस पर फोर्स अप्लाई करोगे, चार्ज यहां से यहां जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन हो जाएगा। ये Q नॉट चार्ज को मूव किया इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्क डन टू मूव Q नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ये वर्क है, बाय यूनिटी मेथड से क्या हो जाएगा, ये W इन्फिनिटी टू A बाय Q नॉट,
अब ये क्या है, व्हाट इज, दिस इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफिनेशन कहते हैं, किसका, पोटेंशियल का। हाउ यू डिफाइन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the electric field may be defined as the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to that point in the electric field। इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन अब कैसे करोगे, यहां से अब देखो ये डिफिनेशन, डिफिनेशन जैसे मैंने बताया, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in moving or in bringing a unit positive charge from infinity to that point in the electric field। इस तरह से इसको डिफाइन कर, देखो डिफिनेशन यहां लिखा है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point in the electric field। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, दैट इज, ये V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इन्फिनिटी टू पॉइंट A डिवाइड बाय Q नॉट, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to that point in the electric field। अब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो जाता है, SI यूनिट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट, इट्स SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, क्या है। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, 1 वोल्ट, हाउ यू डिफाइन, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, फॉर सिंप्लिसिटी से W लिख सकते हो, या यहां चाहो तो स्मॉल q लिख सकते हो, या कैपिटल Q नॉट लिख सकते हो, या Q लिख सकते हो। अब क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल, चार्ज का कूलम, या इसको कह सकते हो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल और कूलम -1। नाउ हाउ यू डिफाइन, अब ये डिफाइन कैसे करोगे, ये जो डिफिनेशन है उसी के हेल्प से, यानी किसको डिफाइन करना है, 1 वोल्ट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point in the electric field। In this way you will define, okay, 1 volt unit you will define। Now definition you can see, electric potential at a point in the electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point in the electric field। इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। You have read electric potential definition and SI unit of electric potential volt। Now you will try to understand electrostatic potential difference, or for simplicity potential difference। Now try to understand electric potential difference, इसको भी V से डिनोट करते हैं, इसका भी SI यूनिट वोल्ट है और ये भी स्केलर क्वांटिटी। Now try to understand, ये हमारा पॉइंट है, पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर Q चार्ज है, सोर्स चार्ज है। अब इसके अराउंड क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या हो गया, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, ए और बी। अब ए पॉइंट पे क्या है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाते हैं,
दिस टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। क्या हो गया, ये टेस्ट का वर्क, दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वर्क डन हो गया। बाय यूनिटी मेथड क्या हो गया, वन इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द amount of work done in moving unit positive charge from point A to B is known as electric potential difference. Now how will you define, try to understand, या इसको कैसे लिख सकते हैं, that is कह सकते हो VB minus VA is equal to WA B by Q नॉट कह सकते हो, ये हमारा। Now try to define, इसी को डिफाइन करना, कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point in the electric field, that is ये हमारा हो गया। VA जो है ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए है, VB भी क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी है। अब देखो यहां डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in the electric field may be defined as the amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point in the electric field, that is ये हमारा डिफिनेशन हो गया, ठीक है। या इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लिसिटी से V कह सकते हो, या चाहो तो डेल्टा V कह सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W ए बी बाय क्यू नॉट, या और सिंप्लिसिटी चाहो तो केवल V इज इक्वल टू W बाय क्यू लिख सकते हो, दिस यू कैन राइट डाउन फॉर्मूला, ठीक है। अब नाउ इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब इसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हाउ यू डिफाइन, ठीक है। तो क्या हो गया, V इज इक्वल टू W बाय Q, V क्या होगा 1 वोल्ट, ये 1 जूल अब बाय 1 कूलम, या कह सकते हो 1 जूल पर कूलम, इस तरह से कर सकते हो। नाउ हाउ यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point। फिर से देख सकते हो किसका यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट। हाउ यू डिफाइन 1 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in the electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point in the electric field. In this way you can define unit of potential. Now you can see the definition. यही definition, potential difference between 2 points in the electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point in the electric field. इस तरह से now you have studied, इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका यूनिट, और पोटेंशियल डिफरेंस और इसका यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point in the electric field। दोनों का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट सेम है, वोल्ट है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। In this way you can subscribe, like. Thank you very much for